Greetings to all of you. Assalamu alaikum. Welcome to our channel SIT Tech. Friends, I'm going to make you understand what are the pillars of English and how many pillars of English. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए. तो फ्रेंड्स, let's get started. At first, I want to make you sure that what are the pillars of English and how many pillars of English. तो फ्रेंड्स, आइए पहले समझते हैं कि pillars of English है क्या. Pillars of English is the way that tells us what are the basic concepts we must learn at the starting point of English. पिलर्स ऑफ इंग्लिश एक तरीका है, एक मेथड है जो हमें बताता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है इंग्लिश का, जो हमें सीखना चाहिए, हर हाल में सीखना चाहिए एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंग्लिश, जब हम अंग्रेज़ी सीखना शुरू कर रहे हो. तो ये है पिलर्स ऑफ इंग्लिश, जो हमें बताता है कि हमें कैसे अपना स्टेप को बढ़ाना है. ये एक मेथड है, ये एक तरीका है, ये एक रास्ता है. तो हाउ मेनी पिलर्स ऑफ इंग्लिश. तो मेनली जो है इंग्लिश के 3 पिलर्स हैं. देयर आर मेनली 3 पिलर्स ऑफ इंग्लिश. फर्स्ट, ग्रामर. सेकंड इज vocabulary and third is comprehension. तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग सीखते हैं कि ग्रामर में आखिर हम लोग को पढ़ना क्या है, सीखना क्या है, पढ़ना क्या पड़ता है. यूट्यूब में आप बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, ना जाने कौन सा क्या क्या बताते हैं यूट्यूब में. हम भी देख के तंग आ गए. मेनली जो कॉन्सेप्ट है वो चीज़ तो हमको बताया ही नहीं जाता है यूट्यूब पे. आपको जो सीखने के लिए, अंग्रेज़ी को सीखने के लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट थिंग्स है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स. इसमें आप गौर से देखें क्या क्या चीज़ लिखे हैं. अगर आप ये वीडियोस को अच्छे से देख ले, समझ ले, तो आपको कोई भी वीडियो देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. तो फर्स्ट पार्ट, ग्रामर. तो ग्रामर में पढ़ना क्या है. सबसे पहले ग्रामर में जो है हम लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, देन आर्टिकल, देन नंबर, उसके बाद टेंस, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, टेंस एंड टाइप्स ऑफ टेंसेस, persons and some important miscellaneous structures. तो यहाँ जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं फ्रेंड्स, आप सबको गौर से देख ले. अगर ये आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो मेक श्योर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली इंग्लिश में, ट्रस्ट मी. तो समरी में मैं कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, आपको पता ही है. आर्टिकल ए एंड दा को कहते हैं. नंबर वैसा वर्ड को कहते हैं जो संख्या बताए, संख्या बताए. नंबर मीन्स नंबर 2 तरह के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है. जो कि नॉन और प्रोनाउन के बारे में बताए कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, एक है या एक से ज़्यादा है, उसी को तो नंबर कहते हैं. जो संख्या बताए सब्जेक्ट का या नाउन या प्रोनाउन का. टेंस, जो वाक्य या जो वर्ड समय बताए, टाइम बताए कि काम कब हुआ, कब होगा, हो रहा है, हो चुका था, हो चुका है. ये सब वर्ड्स जो हैं वो टेंस के अंदर आते हैं. जो समय बताए उनको टेंस कहते हैं,
ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं समरी बता रहा हूँ, बाद में डिटेल में बताऊँगा एग्जाम्पल के साथ। अभी तो मुमकिन नहीं है कि एक वीडियो में सब बता दूँ, उतना ही बता रहा हूँ जितना आपके दिमाग में चला जाए। सब्जेक्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सब्जेक्ट। बहुत से लोग बोलते रहते हैं सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, शुरू में आए वो सब्जेक्ट है। नहीं भाई, ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट शुरू में ही आए और ऑब्जेक्ट लास्ट में ही आए। तो सबसे सिंपल तरीका ये है, सेंटेंस में जो वर्ड कौन और किसने का जवाब दे उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, कौन खाता है आम? राम। तो राम क्या हुआ भैया? सब्जेक्ट हुआ। तो जो कौन का जवाब दे या फिर जो किसने का जवाब दे उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो वर्ड संख्या में, जो सेंटेंस जो लिखा हुआ है उसमें जो क्या, किसे, किसको का जवाब दे उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जनरली हम लोग बोलते हैं जिस पे काम किया जाए उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो काम करे उसको सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? तो जो क्या, किसे और किसको का जवाब दे। मैं क्या खेलता हूँ? तो क्रिकेट इज़ ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कैसे पता करना है? पूछिए, जो कौन और किसने का जवाब दे। कौन क्रिकेट खेलता है? आई, मैं, तो आई इज़ सब्जेक्ट। नेक्स्ट आपको जानना होगा इसमें सेंटेंस क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस होते हैं आपके। पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं। वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट पर्सन। पर्सन क्या होता है? पर्सन कितने तरह के होते हैं? तो समरी में बता रहा हूँ शॉर्ट में कि जो बात कर रहा है उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जो बात सुन रहा है उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं। और जिनके बारे में या जिसके बारे में चर्चा हो रहा है या बात किया जा रहा है उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। नेक्स्ट पिलर ऑफ इंग्लिश, वोकैबुलरी। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर है इंग्लिश का, जिसमें सिनोनिम्स, समानार्थी शब्द, एंटोनिम्स, विलोम शब्द, इडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आते हैं। तो सिनोनिम्स, समानार्थी शब्द जानते होंगे। विलोम शब्द मतलब उल्टा, गुड का बैड, हॉट का कोल्ड। सिनोनिम्स मतलब इम्पॉर्टेंट, क्रूशियल, दोनों एक दूसरे का सिनोनिम है, आपको पता होगा। इडियम फ्रेजेस, ये एक वर्ड का समूह होता है जिसका मतलब एग्जैक्टली नहीं निकलता है, कुछ अलग निकलता है। एग्जाम्पल, आई कांट डू दिस, इट इज़ नॉट कप ऑफ माई टी। मैं ये नहीं कर सकता, इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे बस का बात नहीं है। कप ऑफ माई टी, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा चाय का प्याला नहीं है, इसका मतलब ये हुआ सर जी कि ये मेरा बस का बात नहीं है। तो ये क्या हुआ? कप ऑफ माई टी, ये है फ्रेज। फ्रेजल वर्ब किसको कहते हैं? वर्ब क्रिया को कहते हैं। क्रिया के साथ कोई भी प्रीपोजिशन लग जाए तो उसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, उसमें अगर हम लगा दिए प्रीपोजिशन अप तो उसका मतलब हो गया ब्रेक अप। उसका हिंदी मतलब अब निकलेगा रिश्ता टूट जाना। उन लोगों के बीच में ब्रेकअप हो गया है, मतलब क्या हुआ? उन लोगों का दोस्ती, रिलेशनशिप टूट गया है भैया जी। तो ये ब्रेकअप क्या है? प्रीपोजिशन और वर्ब का कॉम्बिनेशन को फ्रेजल वर्ब कहते हैं, जिसका मतलब अलग निकलता है। तो ब्रेकअप ये फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब रिश्तेदारी टूटना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों का एक शब्द। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन हु टेक्स ओनली वेजिटेबल्स इज कॉल्ड हार्बिवोरस। मतलब वैसा व्यक्ति जो सिर्फ साग सब्जी खाता है उसको हार्बिवोरस कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। ये है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब
लास्ट पिलर ऑफ इंग्लिश, कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन क्या है? कॉम्प्रीहेंशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रामर, वोकैबुलरी एंड रीडिंग प्रैक्टिस। मतलब कॉम्प्रीहेंशन क्या है? कॉम्प्रीहेंशन ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग प्रैक्टिस का समूह है, कॉम्बिनेशन है। अगर आपका ग्रामर मजबूत है, वोकैबुलरी भी बढ़िया है और रीडिंग प्रैक्टिस भी आप डेली करते हैं तो आपका कॉम्प्रिहेंशन बेटर होगा, गुड होगा। मतलब आपका अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छा होगा, आप कोई भी बुक को पढ़ कर के अच्छे से समझ लेते होंगे। तो ये है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझना, और समझिएगा कब? जब आपको ग्रामर आता होगा, जब आपका वोकैबुलरी मजबूत होगा, जब आपका रीडिंग प्रैक्टिस होगा, तभी आप भैया समझ सकते हैं, आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट मजबूत हो सकता है। तो आप होपफुली फ्रेंड्स आप सब कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि पिलर्स ऑफ इंग्लिश होता क्या है, हाउ मेनी पिलर्स ऑफ इंग्लिश, मतलब इंग्लिश के कितने पिलर्स हैं और कौन कौन इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। वेल एक और पिलर्स है जो अभी हम छोड़ दिए हैं, वो उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं, क्योंकि हम जो पढ़ाएंगे आगे वो कंपटीशन लेवल का पढ़ाएंगे और कंपटीशन में इसका उतना भी इम्पॉर्टेंस नहीं है। वैसे अगर सब्सिडियरी पार्ट देखें, पिलर देखें, तो चौथा पिलर आप बोल सकते हैं प्रोनंसिएशन को। तो चौथा प्रोनंसिएशन पिलर है, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेनली तीन ही पिलर है, ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन। होपफुली गाइस आप लोगों को ये लेक्चर व्हाट आर द पिलर्स ऑफ इंग्लिश एंड हाउ मेनी पिलर्स ऑफ इंग्लिश बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है, बेनिफिशियल लगा है, तो प्लीज़ आगे इसी तरह का लेक्चर देखने के लिए, इससे भी बेटर लेक्चर देखने के लिए और अपने इंग्लिश को फोर्टिफाई करने के लिए, मजबूत करने के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अस्सलामु अलैकुम।